महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अभी से मैदान में उतर चुकी है। भोपाल के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकारिणी के सदस्यों और पदाधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक की जा रही है। बैठक में आए पार्टी के सुनील रामटेके से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बात हुई तो उन्होंने हमारी टीम को बताया कि हमारी पार्टी बहुत सक्रिय और पुरानी पार्टी है और हमारी कोशिश रहेगी कि आरबीआई खोब रगाड़े का इतिहास इस बार फिर से दोहराएंगे। हमारी पार्टी जब कांग्रेस मुख्यधारा की पार्टी हुआ करती थी तो बीजेपी तीसरे नंबर पर और हम दूसरे नंबर पर थे और हमारा सामना सीधे कांग्रेस से हुआ करता था। हमारी पार्टी के सांसद, महापौर और विधायक भी रहे हैं। साथ ही हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष तरह जो पुराना जो लीडर है उसको जहां सम्मान मिलना चाहिए उसको वो सम्मान पूरा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। के गलियारों में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ गुट के सुनील रामटेके जी, जो बताएंगे आगामी दिनों में 3 महीने बाद लगभग महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले, किस तरह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भूमिका महाराष्ट्र चुनाव में रहेगी। सर, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की भूमिका रहेगी? ऐसा है, अभी भोपाल जीटीबी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भोपाल में होने जा रही है और महाराष्ट्र के आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि आरपीआई खोबरागढ़ का एक इतिहास है। इतिहास अर्थात महाराष्ट्र में एक बहुत लंबे समय से इंदिरा जी जब वहाँ देश की प्रधानमंत्री, उस समय बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागढ़ राज्यसभा के उपसभापति थे और उसके बाद में फिर जनता पार्टी बनी। उस समय हमारी पार्टी को 3 सीटें यूनिटी में मिली थी लोकसभा की और हमारे पिताजी स्वयं दिवंगत हरिश्चंद्र रामटेके चिमूर लोकसभा से थे और वहाँ पे बीजेपी दूसरे नंबर पे थी और तीसरे नंबर पे बीजेपी थी और दूसरे नंबर पर हमारी पार्टी थी और कांग्रेस के साथ हमारी सीधी फाइट थी। तो कहने का मतलब महाराष्ट्र के विशेषतः विदर्भ में आरपीआई खोबरागढ़ का एक विशेष प्रभाव रहा है और यहीं से विधायक, सांसद, विधानसभा अध्यक्ष और महापौर या जिला परिषद, ये सभी जगह में हमारे पार्टी का लोग वहाँ पे आते गए हैं। तो आगामी चुनाव में भी हम प्रगतिशील विचारधारा की पार्टी को ही मतदान करेंगे और जो हमारे जो पार्टी के जो जिन्होंने आज तक अपनी त्याग पार्टी के लिए दिया है उनको सम्मान जहाँ मिलेगा वहाँ पे हम करेंगे। यथासंभव हमने इसके पहले कांग्रेस से भी किया था, भारतीय जनता पार्टी से भी किया था, पर समय रहते कोई विशेष सम्मान नहीं मिला। लेकिन आगामी समय में देखते हुए कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष तरह जो पुराने जो लीडर हैं उनको जहां सम्मान मिलेगा हम लड़ेंगे, नहीं तो अन्यथा हम विदर्भ की पूरी सीटें लड़ाएंगे। इसके अलावा पश्चिम महाराष्ट्र और पूरे महाराष्ट्र में भी हम पूरी जगह चुनाव लड़ेंगे, ऐसी हमारी मंशा है। सर, आम नागरिकों के लिए क्या कुछ विशेष घोषणा है, क्या प्लानिंग है जो मतदाता है महाराष्ट्र का, उनके लिए क्या कुछ आपने सोचा है? किस तरह का सुधार महाराष्ट्र के बारे में आपके मन में रखा है? ऐसा है कि देश की बदलती हुई परिस्थितियों में अभी महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी विचित्र ढंग की हो गई है और ऐसे समय में जो यहाँ के पिछड़े वर्ग के वंचित किसान, मजदूर जो भी लोग हैं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, सत्ता की लड़ाई में या वर्चस्व की लड़ाई में अपनी अपनी पार्टी को लेकर के वहाँ वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे जो किसान, मजदूर, दलित जो लोग हैं उनका यथासंभव भला होना चाहिए और उनके हित के लिए ये सरकार जो भी आगे आएगी तो निश्चित रूप से हम उनके साथ खड़े होंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में कई बहुजन नेता है, रामदास आठवले जी का नाम चलता है, बाला साहेब प्रकाश आम्बेडकर जी भी है, जोगेंद्र कवाड़े जी भी है, उपेंद्र चिंडे भी है, कई बहुजन जो नेता है वो महाराष्ट्र में सक्रिय है। क्या किस तरह से उनके अभी कोई वर्तमान बातचीत चल रही है आपकी? ऐसा है कि पार्टी में यूनिटी का प्रस्ताव हमने भेजा है और जब जब यूनिटी हुई है निश्चित रूप से हमारे पार्टी का ही नुकसान हुआ है और ऐसे समय में यूनिटी से के समय में जो भी तथाकथित नेता, मैं किसी की या
कुछ आरोप नहीं लगाना चाहता, पर स्वयंभू या इस प्रकार के जनता में अपनी स्थिति बनाए, वर्चस्व बनाए, या किसी के बड़े पार्टी के इशारे पे कई लोग काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी नेता हो, ऐसी स्थिति ना बन करके जनता के हित की बात हो, दलितों के हित की बात हो, वंचितों के हित की बात हो, किसानों के हित की बात हो, ऐसी हमारी सोच है। आपके पिताजी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था चिमूर में, क्या इस चुनाव में भी ऐसे कुछ मंशा है आपकी तरफ से? ऐसा है कि आने वाले समय में जहाँ से दिवंगत हरिश्चंद्र रामटेके जी जो हमारे पिताजी थे, हमारे नेता भी रहे, तो उन्होंने जो स्थिति चुनाव में लड़ी थी या उनके नेतृत्व में जो लड़वाया गया था, प्रयास ये रहेगा वैसी स्थिति इस बार भी हो। दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुनील रामटेके जी के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ गुट के अध्यक्ष। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ। मुद्दे की बात में हमारे साथ है सुनील रामटेके, जो कि बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं क्या कुछ मुद्दे इनके मन में है, किस तरह से सुधार होना चाहिए। हम एक बार इनसे फिर भी हम इनसे इनका परिचय पूछना चाह रहे हैं। सर, एक बार फिर से अपना परिचय। मैं सुनील हरिश्चंद्र रामटेके, ऑल इंडिया PSU SC/ST फेडरेशन चेयरमैन, जो कि ये मेरा पद है फिलहाल। सर, क्रिमिनल की बातचीत चल रही थी और 10 तारीख को भारत बंद भी हुआ था, अभी कुछ दिन पहले 21 तारीख को। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आप मानते हैं इस बात में? ऐसा है, अभी भोपाल GTP कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमारे फेडरेशन की चल रही है, और इसी संबंध में यहाँ पे अन्य राज्यों से भी प्रतिनिधि आए हुए हैं। अभी हम लोग जितने भी भारत में PSUs है, उसको कहाँ पे कैसे चल रहा है, सेल है, भेल है और NMDC है और भी अन्य जो हैं, तो सारे जो PSU पर हमारा विचार मंथन चल रहा है। जहाँ तक आपने पूछा कि क्रीमी लेयर में आरक्षण के लिए, इस संबंध में हम लोगों ने अभी विगत 3 दिन पहले, 2 दिन पहले 21 तारीख को भारत बंद का ही हमने ये किया था, घोषणा करी थी, और पूरे देश भर में ये आंदोलन बहुत ही सटीक, और हमारे फेडरेशन के जो नेता और कार्यकर्ता इसमें भाग लिए। और आरक्षण में क्रीमी लेयर की जहाँ तक बात है, तो क्रीमी लेयर की जो बात है, उस समय उस मुद्दे पे हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जज ने जो हमको ये कहा था कि जो 6 फीट की भी आरक्षण में वर्गीकृत, मतलब शेड्यूल कास्ट में और भी आरक्षण उसमें राज्यों को अधिकार दिए हैं, या आरक्षण में और भी आरक्षण, इस प्रकार का करके हमको ये हमारे ही आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग में भेद पैदा करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की यह नीति या सरकार की नीति जो भी हो, इसका हम लोग पुरजोर विरोध किए हैं। और इस आंदोलन में पूरे जगह जगह से, चाहे बिहार के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्यों में, इसका बहुत ही सफलपूर्ण इसका हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। आपको याद होगा 18 अप्रैल को सरकार बैकफुट में आ गई थी इसी आरक्षण को लेकर, SC/ST के आरक्षण को लेकर के। निश्चित रूप से इस बार भी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा, अन्यथा यह आंदोलन और भी तेज होगा, जिसके आगामी परिणाम केंद्र में या यहाँ के संबंधित लोगों को, नेताओं को, सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को इसमें भुगतना पड़ेगा। प्रमुख मायावती ने समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस इसमें दिखी नहीं, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि हम जो भी है, चाहे उसमें चिराग पासवान जो हो, मायावती जी हो, या चंद्रशेखर जी हो, या रामदास आठवले जी, इसमें इसका समर्थन किया है। निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करते हैं कि ऐसे समय में जो हमारे जो लोग, जिनके भरोसे ही इन लोग यहाँ पे केंद्र में सरकार में, ऐसे समय में हम लोग का साथ दिया, निश्चित रूप से हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में जैसा कि कांग्रेस को भी इसमें सामने फ्रंट रूप से, और जो भी दलित हित की बात करता है, कोई भी पार्टी या वंचितों के हित की बात करता है, उसको ऐसे समय में सामने आना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। हमारे साथ सुनील रामटेके जी, जिन्होंने क्रिमिनल में आरक्षण के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।